बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। तो मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी सभी खाते हैं और सभी तरह तरह के बनाते हैं, लेकिन एक बार जब आप इस तरह से मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये सब्ज़ी सचमुच बहुत अच्छी लगती है। जिसने भी इस सब्ज़ी को खाया सबने कहा बहुत अच्छा बना है। तो एक बार आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में, बहुत ही कम तेल में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। उसके बावजूद ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे हम बनाएंगे बहुत सारी सब्जियों से। तो यहाँ पर मैंने लिया है तरह तरह की सब्जियाँ और इससे बन गए हैं ये मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने लिया है गोभी, गाजर, कैप्सिकम और बीन्स। तो सारी सब्जियों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है और धो लिया है। तो इस तरह से सब्जियों को काट कर आपको पहले से ही धो धा कर रख लीजिए, जिससे कि सब्जियां जब बनाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है और भी सब्जियों को बनाने के लिए। तो सब्जियों को बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर प्याज। तो प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया, उसका पेस्ट बना लिया। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया। तो चलिए, अब जब पेस्ट बन गए हैं तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे हम प्याज का पेस्ट। तो प्याज के पेस्ट को आपको डालकर इसे हल्का लाल करना है। तो आप इसे हल्का लाल कर लीजिए। और प्याज को बहुत ही तेज़ आंच में आपको लाल नहीं करना है, जिससे कि आपके प्याज जल जाएंगे, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा सब्जी में। तो आपको मीडियम ही आंच पर प्याज को लाल करना है। तो जब हल्का लाल हो जाए तब इसी में आप डाल दीजिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। तो हल्का सा आपको इसे भी लाल करना है। अब जब ये हल्का लाल हो जाए तब आप इसी में डाल दीजिए मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने सब्जी के अनुसार लिया है। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाला है, इसलिए लाल मिर्च आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। हल्का से इसे आप पका लीजिए। अब उसमें डाल दीजिए आप टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टमाटर, जिसका कि मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब आपको सबको अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक पकाना है। तो यहाँ पर आप नमक भी डाल दीजिए और नमक डालकर आपको मसालों को अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक पकाना है। तो अब इसे आप मिलाने के बाद अच्छी तरह से पकने दीजिए। तो ढक ढक कर आप पकाएंगे तो आपके मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो हल्का सा जब मसाले पक जाए तब आप इसी में डाल दीजिए सब्जियां। तो मैंने सब्जियों को फ्राई नहीं किया है। इसी समय जब मसाले हल्का सा लाल हो जाए तभी आप सारी सब्जियों को डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को तो डाला है, लेकिन मैंने अभी कैप्सिकम को नहीं डाला है। तो यहाँ और भी मैंने सब्जियों को डालूँगी, लेकिन सबसे पहले मैंने गोभी, गाजर और बीन्स को डाल दिया है, जिसे कि मैं हल्का सा पका लूँगी। तो इन सब्जियों को पकने में समय लगता है, इसलिए मैंने पहले इसे मसालों में डाल दिया है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं काजू का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने काजू का पेस्ट बना लिया है। काजू को पहले मैंने भिगो दिया था, अब उसको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 10-12 काजू, जिसे कि आपको भिगा देना है और भिगोने के बाद ही आप इसे पेस्ट बनाएं। अब इसे अच्छी तरह से सब्जियों में मिला दीजिए। अब इसे आपको अच्छी तरह से पकाना है ढक ढक कर। तो जब हल्का पक जाए और सब्जी हल्का सा गल जाए तब आप इसमें डाल दीजिए कैप्सिकम। तो यहाँ पर कैप्सिकम को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो अब आपको सब्जियों को अच्छी तरह से पकाना है। तब इसमें आप डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें आप डाल दीजिए छेना। तो छेना से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने दूध का छेना फाड़ लिया था और उसे डाल दूँगी। तो छेना डालने के बाद मैं जो दूध को फाड़ी थी उसका पानी भी इसमें डाल दूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाते हैं। तो आप इस तरह से दूध के फाड़ कर
जब इसका पानी भी डाल देते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और डाल दीजिए इसमें पनीर के पीसेस। तो सबको आपको अच्छी तरह से मिलाना है और अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप डाल दीजिए इसमें देसी घी। तो देसी घी डाल दीजिए लास्ट में और बस ये सब्ज़ी तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से आप अगर मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद तो बनते हैं और कम तेल में भी बन जाते हैं, और उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देखिए कि मैंने मसाले भी बहुत कम डाले हैं, तेल भी बहुत कम डाला है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाकर एक बार जब खाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इतने कम तेल में और इतने कम मसालों में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, और मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ऐसे ही सिंपल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।